गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का P2 क्लासेस में स्वागत है। अपन अब चलते हैं एनिमल हस्बेंड्री का सबसे पहला टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं ब्रीड्स। ब्रीड्स का मतलब होता है नस्लें। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कोई भी एनिमल को अपन किसी कैरेक्टर के ऊपर यानी उसके गुण के ऊपर अपन कैरेक्टर के ऊपर उसको देखते हैं कि ये इस एनिमल की ये नस्ल होगी, जैसे थारपारकर, साहिवाल, गिर वगैरह। अपन एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर अपन उसको देख सकते हैं कौन कौन से एनिमल में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जिसके अपन उसके ऊपर देखते हैं, नाम देते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ब्रीड्स। ब्रीड्स सबसे पहले अपन इसको ब्रीड्स किसके बोलते हैं मैं आपको बता दूं। ब्रीड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इन सेम स्पीसीज मतलब गुणों के समूह को अपन ब्रीड्स बोलते हैं। ये एज आपका जनरल इंट्रोडक्शन के लिए है। डेफिनेशन याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। अपन को इतना सा ध्यान रखना है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यानी गुणों के समूह को अपन ब्रीड्स बोलते हैं। आज अपन सबसे पहले ब्रीड्स लेते हैं काऊ की, जिसे अपन कैटल भी बोल सकते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं काऊ। कैटल। इंडिया के अंदर वैसे दो प्रकार की गाय पाई जाती है। अपन दो प्रकार की गाय जनरली एज ए देसी गाय पाई जाती है जो अपने इंडिया के अंदर होती है, और कोई गाय होती है जो विदेशी होती है जो बाहर से लेके आ चुके हैं और वो इंडिया के अंदर है। इसके कैरेक्टर के हिसाब से अपन इसको काऊ को दो प्रकार से अपन बांट सकते हैं। पहला होता है एक्सोटिक्स या आप जिसे बोलते हैं विदेशी गाय, विदेशी। और एक होता है इंडिजियस जिसको बोलते हैं देसी या इंडियन। आप उसको ये भी बोल सकते हो इंडियन। इसका अपन 4-5 2-3 कैरेक्टर होते हैं जिसके ऊपर उसको अपन देख सकते हैं कौन सी गाय एक्सोटिक है और कौन सी गाय नाम क्या है कि इंडियन है। अपन सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सोटिक की जो विशेषताएं होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, अपन उसको देखते हैं। एक्सोटिक सबसे पहले होती है हम्पलेस। हम्पलेस का मतलब होता है कुबड़ रहित। जो विदेशी गायें होती है उनके अंदर कुबड़ नहीं होता है। कुबड़ आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, देखा तो होगा सभी ने, फिर भी मैं आपको बता दूं। ये होती है जैसे गाय होती है, गाय के ऊपर ऐसे यूं कंधे के ऊपर जो कुबड़ होता है अपन उसको बोलते हैं, ये होता है कुबड़, उसको बोलते हैं हम्प। ऐसे जनरली सबने देखा होगा। अपने इंडियन जो गाय होती है उनके सबके ऑलमोस्ट कुबड़ होता है, या गर्दन के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर होता है कुबड़। ये हम्पलेस होती है। हम्पलेस का मतलब होता है कुबड़ रहित। और इनका एक और ये होता है कि ये जो गायें होती हैं ये होती है लेस हीट टॉलरेंट। मतलब ये गर्मी कम सहनशीलता वाली होती है, गर्मी कम सहनशीलता। इन गायों में गर्मी को सहन करने की कैपेसिटी कम होती है, इसको अपन बोलते हैं लेस हीट टॉलरेंस। एंड एक और अपन बोलते हैं लेस डिजीज रेजिस्टेंट, यानी ये बीमारियों को लेके भी कम बीमारियां प्रतिरोधी होती है, प्रतिरोधी।
कम बीमारियां प्रतिरोधी मतलब इन गायों के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है। अपन बात करते हैं अपने इंडियन गायों की। इंडियन गायों में सबसे पहला आता है, इंडियन गायों में सबसे पहले जो पॉइंट आता है अपन उसको देखते हैं। तो ये होती है हम्प, इसके अंदर होती है कुबड़ होता है, ये इसके अंदर कुबड़ होता है। जैसे अपन दूसरा पॉइंट अपन ने देखा था, ये हाई हीट टॉलरेंस यानी अधिक गर्मी सहन कर सकती है। इसको अपन अधिक गर्मी सहनशीलता अधिक गर्मी सहनशीलता वाली होती है। और अपन उसको देखें तो ये अधिक बीमारियों को लेकर रेजिस्टेंट होती है, यानी हाईली हीट रेजिस्टेंस अपन इसको देख सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस इनके अंदर बीमारियों को लड़ने के लिए जो प्रतिजैविकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अपनी जो ये विदेशी गायें होती है इनके अंदर बहुत कम होती है। अपन सबसे पहले ये तो हो गया एज ए गाय का। अपन अब देखते हैं गायों की नस्लें। काऊ, क्या देखते हैं अपन? काऊ के अंदर अपन देखते हैं गाय के अंदर अपन देखते हैं गायों में 3 प्रकार की नस्लें पाई जाती है, जिसको इन्होंने अलग अलग जगह डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन देखते हैं 3 प्रकार की गाय की मैं आपको नस्लें बता दूं पहले, तो उसके बाद में मैं अपन दूसरी बात करते हैं। पहली नस्ल होती है मिल्च यानी दुधारू यानी दूध देने वाली जो नस्लें होती हैं उनको अपन मिल्च ब्रीड बोलते हैं। मिल्च ब्रीड यानी दुधारू गायों की नस्लें जो दूध देती हैं, सिर्फ उनका काम दूध देने का रहता है। दूसरी नस्लें होती हैं अपन उसको बोलते हैं ड्यूल पर्पज यानी ये गायें दूध देने के साथ काम भी करने के लिए काम में ली जाती है। मिल्क प्लस वर्क, इसको अपन बोलते हैं ड्यूल पर्पज। और तीसरी प्रकार की गायें होती है जो ओनली ड्रॉट यानी कामवाई या भार ढोने के लिए काम में ली जाती है, जिसको अपन बोलते हैं ड्रॉट ब्रीड। 3 प्रकार की नस्ल होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं मिल्च ब्रीड। अपन इसको हेडिंग डालते हैं मिल्च ब्रीड। इसके अंदर आपको 5 प्रकार की गायें हैं। आपको पहले 5 प्रकार की गायों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहला आती है गिर, जिसको अपन बोलते हैं गिर। उसके बाद में आती है साहिवाल। उसके बाद में आती है राठी। उसके बाद में आती है लाल सिंधी, जिसे आप बोलते हैं रेड सिंधी, ठीक है। इसके बाद में आती है देवनी, कोई दियोनी बोलता है, कोई देवनी बोलता है। ये 5 प्रकार की जो गायें हैं ये सारी की सारी दुधारू नस्लें हैं। अपन अब एक एक गायों के डिटेल्स के बारे में देखते हैं। वैसे आपके पशुचर परीक्षा में 2-3 प्रकार की मिल्च ब्रीड में 2-3 गायें हैं, पर मैं आपको जनरली एक छोटा आइडिया दे देता हूँ कि इन गायों के अलावा भी अपने कोई क्वेश्चन आए तो वो अपन से गलत नहीं होए। अपन बात करते हैं सबसे पहले गिर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं गिर की। गिर परीक्षा में जनरली 5 पॉइंट पूछे जाते हैं कोई भी ब्रीड्स को लेके। आप सभी को ये ध्यान रखना है, कोई भी ब्रीड्स को लेके अधिकतर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स यानी 5 उनके पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला हो गया ओरिजिन पैलेस, यानी उनका उत्पत्ति स्थल कहाँ पे हो गया, उनका दूध कितना है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके अंदर कोई विशेष कैरेक्टर है तो वो अपन को देखना होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं उत्पत्ति स्थान, जिसको अपन बोलते हैं उत्पत्ति या ओरिजिन पैलेस बोल सकते हैं। ओरिजिन पैलेस होता है काठियावाड़ा गुजरात।
गुजरात। सबसे पहला एक पॉइंट तो हो गया काठियावाड़ गुजरात। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं इसके अंदर हो गया ब्रॉड हेड यानी चौड़ा माथा, और अपन इसको बोल सकते हैं कॉन्वेक्स हेड या उभरा हुआ माथा जिसको अपन बोलते हैं सर। ये अपना जो फोरहेड होता है अपन उसको बोलते हैं माथा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अपन इसके अंदर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो पेंडुलस ईयर यानी इसके कानों की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो इसको अपन बोलते हैं पेंडुलस ईयर यानी लटकते हुए जो कान होते हैं अपन उसको बोलते हैं पेंडुलस ईयर। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश थोड़ा पढ़ने वाले इंटरेस्टेड वो बंदे वो भी देख सके, और हिंदी में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कोई पॉइंट। और इसके अंदर अपन एक और चीज़ देखते हैं कि इनकी जो स्किन होती है, सबसे पहले स्किन कलर को अपन देखते हैं तो ये होती है रेड विथ स्पॉट, यानी लाल रंग के साथ धब्बे होते हैं, लाल रंग के साथ सफ़ेद धब्बे शरीर के ऊपर धब्बे पाए जाते हैं शरीर के ऊपर। अपन इसको देखते हैं, लाल कलर के साथ में सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, अपन इसको बोलते हैं गिर। और एक इसका अपन एक और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4, अपन इसकी 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख लेते हैं कि इन गायों की जो उपज क्षमता यानी प्रोडक्शन होता है वो 1500 से 1800 लीटर, मतलब ये दूध देने की कैपेसिटी होती है इनके अंदर। ये 4-5 चीज़ें होती है, अपन इसको बोलते हैं गिर आपको समझ में आ गई। और मैं लास्ट में सभी जो ब्रीड्स हैं उनके आपको फ़ोटोज़ में आपको बता दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कैसे क्या होता है। अभी मैं आपको गिर दिखाने की कोशिश करूं, अभी आप जल्दी समझ जाओगे गिर। ये देख रहे हो आप सभी के सभी, ये गिर जैसे मैंने बताया था आपको कि रेड कलर की होती है, वाइट धब्बे होते हैं, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बताया था काठियावाड़ा में है, तो ये काठियावाड़ा गुजरात की है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था इसका चौड़ा माथा होता है, तो आप देख रहे हो इसका चौड़ा माथा है, ये देखो चौड़ा माथा है। उसके बाद में इसका उभरा हुआ सिर है, चौड़ा माथा प्लस उभरा हुआ सिर। ठीक है, उसके बाद में ये देख लो उभरा हुआ चौड़ा माथा सिर है। और इसके बाद में मैंने आपको बताया था कलर बताया था, रेड कलर है, धब्बे हैं, उसके लटकते हुए कान मैंने आपको बताया था पेंडुलस ईयर, ये रहे पेंडुलस ईयर, लटकते हुए कान। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं तो ये सारे के सारे गिर के हैं। सॉरी, मैंने आपको ये गिर की जो होती है वो अपने गिर देख ली। इसके बाद में अपन सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको डीपली बताया है। इसके बाद में अपन जल्दी से करते हैं दूसरी, उसका नाम है साहिवाल। उसका नाम है साहिवाल। इसके अंदर अपन वैसे के वैसे पांचों के पांचों पॉइंट देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो अपन को देखना है, इसका ओरिजिन पैलेस यानी उत्पत्ति स्थल इसका है मोन्टा गेमरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान।
यानी ये पाकिस्तान की है। किसकी है? पाकिस्तान के अंदर मोंटा गेमरी नामक कोई डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर पाकिस्तान है। इसके बाद में अपन इसको देखते हैं, इसका दूसरा पॉइंट, इसकी स्किन ढीली होती है, इसको अपन देखते हैं लूज स्किन। क्या देखते हैं? लूज स्किन, यानी लटकते हुई त्वचा, लटकती हुई त्वचा, लटकती हुई त्वचा। इसका अपन कलर देखते हैं, इसका कलर अपन देखते हैं तो ये कंप्लीटली रेड, यानी पूरी की पूरी लाल कलर की गाय होती है। इसका अपन देखते हैं, उसका भी माथा थोड़ा चौड़ा होता है, कॉन्वेक्स हेड। पर ये कॉन्वेक्स हेड अपन इसमें इतना नहीं देखेंगे एज ए करेक्टरिस्टिक। गिर और साहिवाल लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा करेक्टर में चेंज है। ये लूज स्किन होती है थोड़ी सी, इसका ओरिजिन पहले से दूसरा होता है, ये कंप्लीट लाल होते हैं, इसके अंदर कोई भी धब्बे नहीं पाए जाते हैं। इसको अपन साहिवाल के अंदर देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन साहिवाल करती है। ठीक है, ये जो 4 और 5 पॉइंट है वो आपको देखने होते हैं और ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है, लाल कलर की गाय होती है, उसकी लटकती हुई स्किन होती है, और नाम क्या है का हाईली मिल्क प्रोडक्शन होता है। वैसे के एज जो गिर का कैरेक्टर है वैसे के वैसे साहिवाल का है, सिर्फ चेंज अपन को कहाँ पे देखते हैं, वो लाल कलर की होती है। और अपन इसके अंदर तीसरा अपन देखें पॉइंट, तीसरी अपन देखें तो वो हो गई राठी। मैं सारी की सारी आपको मैंने मिल्स ब्रीड का नाम बता दिया है, मैं 3 ही मिल्स ब्रीड आपको बता रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिल्स ब्रीड राठी ये होती है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यानी अपन इसको देख सकते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये बीकानेर, ये सारे के सारे पश्चिमी राजस्थान के हैं। तो इसका ओरिजिन पहले से तो हो गया अपन ने, ये उत्पत्ति स्थान तो अपन ये देख ही लेंगे, पश्चिमी राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर आ गया। उसके बाद में अपन इसका देखते हैं तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान के कामधेनु किसको बोला जाता है? तो राठी को बोला जाता है। ये जो ब्रीड है, कोई अपन को पूछ ले त्रिसंकरित किस्म गाय की कौन सी है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रॉस, यानी त्रिसंकरित किस्म ये ब्रीड, त्रिसंकरित ब्रीड्स कौन सी है, तो ये है अपने राठी। कोई इसका अपन को पूछ ले इसका क्रॉस कौन कौन सी गायों को मिलकर हुआ है, ऐसे तो पूछा नहीं जाता, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसको बोलते हैं साहिवाल, साहिवाल। उसके बाद में इसको बोलते हैं थार पारकर, थार पारकर, और उसके बाद में अपन बोलते हैं रेड सिंधी। ये 3 प्रकार की गायों से मिलकर बनी होती है, इसको राठी बोलते हैं। मैंने आपको मिल्स ब्रीड की 3 किस्में बता दी है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसको हम दूसरा जो पॉइंट है अपन इसको देखते हैं, उसका नाम है ड्रॉट ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड या वर्किंग ब्रीड। इसके अपन अंदर देखते हैं कौन कौन सी गायें आती है। मैं आपको जनरली बता दूं, मैं आपको जनरली इसके अंदर बता दूं कौन कौन सी आती है। सबसे पहले तो इसके अंदर आती है नागौरी, मेवाती। राठी अलग है और राठ अलग है। ये 3 प्रकार की जो गायें होती है ये ड्रॉट यानी वर्कर में आती है। अपन अब तीनों गायों में से सबसे जो मेन गाय है अपन उसका कैरेक्टर जानने की कोशिश करते हैं। उसका नाम है नागौरी। क्या नाम है उसका? नागौरी। मैं आपको नागौरी गाय की नाम क्या है कि विशेषता बताता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले आता है ओरिजिन पैलेस यानी उत्पत्ति स्थान। अपन उसको देख लेंगे, उत्पत्ति स्थान नागौरी है तो नाम से अपन देख लेंगे नागौर। नागौर और नागौर के आसपास वाले रीजन जैसे अजमेर, बीकानेर,
आसपास के जो एरिया होते हैं वो सारे के सारे नागौरी वहाँ पे गाय पाई जाती है। इसके कैरेक्टर देखते हैं। इसके कैरेक्टर देखते हैं तो हो गया मजबूत शरीर, मजबूत शरीर जिसको आप गठीला बोलते हो, गठीला शरीर, सुडौल बोलते हो, सुडौल। कलर कौन सा होता है इसका अपन कलर देखते हैं, सफ़ेद यानी वाइट कलर की गाय होती है, या लाइट ब्राउन, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, लाइट ब्राउन कलर की गाय होती है। इसकी जो कमर होती है, इसकी जो बैक होती है अपन जिसको कमर बोलते हैं, ये स्लाइटली स्टिक यानी सीधी होती है, स्लाइटली स्ट्रेट यानी सीधी होती है, स्ट्रेट, कमर सीधी होती है। छोटे सींग होते हैं, छोटे सींग मीडियम आकार के। उसके बाद में कान छोटे मीडियम आकार के। ये ड्रॉट ब्रीड के सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड है नागौरी। मैं अब आप इसको नागौरी की मैं आपको पिक्चर बता दूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नागौरी कैसे दिखती है। नागौरी गाय कैसी दिखती है ये आप सभी देख रहे होंगे। नागौरी गाय मैंने आपको अलग अलग अभी कलर बताए थे, वाइट और स्लाइटली ब्राउन। ये नागौरी गाय है। ये आप देख लो, कलर इसका वाइट है, मीडियम सींग है, कान छोटे हैं, पीठ ये नाम क्या है कि थोड़ी सीधी है। मैंने आपको यही कैरेक्टर बताए थे। ये सबसे ज़्यादा भार ढोने में और ये अपने काम में ली जाती है, इसको अपन बोलते हैं नागौरी। ठीक है, अपन आप वापस चलते हैं। पिक्चर को देख के आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे कैरेक्टर कौन सी गाय के हैं। ड्रॉट ब्रीड के अंदर 3 प्रकार की नस्लें होती हैं, नागौरी, मेवाती और राठ। और मैं आपको मेवाती का बताता हूँ। जनरली ऐसे पूछते नहीं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मेवाती, मेवाती यानी मेवात रीजन, और राठी मतलब ये राठ यानी अलवर, अलवर वगैरह का। ये आपको जनरली छोटा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसमें। और अपन तीसरे प्रकार की गाय के ऊपर चलते हैं जिसको अपन बोलते हैं इंडियन गाय का तीसरा प्रकार है जिसको अपन बोलते हैं ड्यूल पर्पस। ड्यूल पर्पस का मतलब होता है मिल्क प्लस वर्क, यानी दूध और दोनों में काम में लेते हैं। इसका मैं आपको नाम बता दूं। सबसे पहला आता है कांगरेज, कांग्रेस नहीं कांग्रेज, मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ कांगरेज। उसके बाद में आता है थार पारकर। इसके बाद में अपन को आती है हरियाणवी। ऐसे तो गायों के अंदर बहुत सारी किस्में हैं, आप पढ़ते ही जाओगे तो सिलेबस खत्म होगा ही नहीं। पर अपन मेन किस्मों के ऊपर बात करते हैं जो पूछा जाता है। मैंने आपको 3 किस्म बताई है, कांग्रेस, थारपारकर और हरियाणवी। अपन सबसे पहली किस्म को लेते हैं डीपली, जिसको बोलते हैं अपन कांग्रेस, जिसको अपन बोलते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर क्या होता है, ये गुजरात रीजन की होती है। अपन ओरिजिन पहले से इसको देख लिया, गुजरात। ठीक है, इसका अपन ने कलर देख लिया। क्या देख लिया, कलर, यानी जिसको आप बोलते हो रंग। तो अपन इसको देखेंगे सिल्वर और वाइट। सिल्वर वाइट आप समझ रहे हो, एक तो सफ़ेद होता है और एक सिल्वर, यानी थोड़ा सा सिल्वर कलर की होती है। इसकी सबसे ज़्यादा विशेषता होती है बड़े सींग यानी हॉर्न्स क्या होते हैं, बड़े होंगे। अपन को छोटे छोटे से कैरेक्टर याद रखने हैं। और ये
ये कांग्रेस सबसे फेमस क्वेश्चन इसका अंदर पूछा जाता है, वादियार चाल यानी चाल जो कोई भी अपन गाय चलती है उसकी चाल कैसी होती है, तो इसके अंदर फेमस क्वेश्चन होता है वादियार चाल। इसको बोलते हैं वादियार चाल यानी वादियार चाल, वादियार चाल। ये किसमें वादियार चाल कौन चलती है, ये ओनली एंड ओनली चलती है आपके कांग्रेस। और आप इसके और करेक्टर देखते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, है ना। मीडियम बॉडी आकार की होती है, हॉर्न बहुत बड़े होते हैं, सिल्वर कलर की होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसका बता दूं। इसकी आपको मैं एक क्लिक कर दूं फोटो जो आपके दिमाग के अंदर रहे, जिससे आप करेक्टर्स भूलो नहीं आसानी से। कांग्रेस काऊ, ये आप देख रहे हो, ऐसे अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं, पर आप इसको देख ही रहे होंगे। ये कांग्रेस गाय है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये गुजरात रीजन की है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था इसके सींग बहुत बड़े होते हैं, बिग हॉर्न दिखाया था मैंने, तो आप देख ही सकते हो आप, इसके सींग बहुत बड़े हैं, आप देख सकते हो इसके सींग बहुत बड़े हैं, नॉर्मल गायों से हैं। इसके बारे में मैंने आपको कलर बताया था, सिल्वर और वाइट, ये हो गया सिल्वर और वाइट। और मैंने आपको ओरिजिन पहले से बताया था इसका। और इसके चलने की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब चलने की जो इसकी चाल होती है उसको वादियार चाल बोलते हैं। ये हो गई अपने कांग्रेस गाय। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, थार पारकर थार पारकर, इसको अपन सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन। पहले इसका अपन देखते हैं पाकिस्तान, या इसका अपन देखते हैं सिंध रीजन, सिंधी यानी सिंध रीजन अपन देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ही है सिंध। इसका ओरिजिन पहले से पाकिस्तान या सिंध रीजन। इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ये मिल्क और वर्क के अंदर दोनों के अंदर काम आती है। वाइट कलर की गाय होती है। वाइट कलर है, इसका ओरिजिन पहले से आपको ध्यान रखना है। और इसमें कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। और मेन जो क्वेश्चन होते हैं वो गिर होती है, साहिवाल होती है, नागौरी हो गई, कांग्रेस हो गई और थार पारकर हो गई। ये सारी की सारी गाय है। इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे, वाइट कलर की होती है। मैं आपको जनरल इसका करेक्टर बता दूँ, और इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, जिससे कि आप भूलो नहीं कैसे क्या दिखती है, कैसे क्या नहीं है। साहिवाल कैटल, साहिवाल कैटल, सॉरी वो मिस्टेक से वाइट कलर लिखने में आया था, ये रेड कलर की होती है, इसके लिए सॉरी है, वो सिली मिस्टेक हो गई। ये जो होती है ये लाल कलर की होती है। एज इट इज आप इसके अंदर देखोगे, सॉरी इसके अंदर अपन सर्च कर रहे थे साहिवाल की जगह, सॉरी नाम सर्च कर दिया अपन, इसको कर रहे थे थार पारकर गाय, सॉरी मिस्टेक थी वो। थार पारकर की जगह अपन ने उसको साहिवाल अपन ने सर्च कर दिया था। वैसे ही मैंने आपको बताया था वाइट कलर की होती है। अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ये वाइट कलर की होती है, छोटे सींग होते हैं, खड़े इसके कान होते हैं। सबसे इसका इम्पोर्टेंट करेक्टर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाइट कलर की तो मैंने आपको बता दिया, वाइट है। इसके इरेक्ट कान होते हैं, मीडियम साइज़ की होती है गाय, और पाकिस्तान सिंध रीजन के अंदर पाई जाती है। छोटे छोटे अपन को पॉइंट याद रखने हैं, बाकी आप गायों की जितनी नस्लें पढ़ो उतनी नस्लें कम है।
इसके अंदर अपन और देखते हैं तीसरा पॉइंट, इसके अंदर तीसरी नस्ल अपन देखते हैं, उसको देखते हैं हरियाणवी। आपको इसको जनरली देखना है कि हरियाणा रीजन में पाई जाती है। हरियाणा का मतलब ओनली हरियाणा नहीं है, इसका मतलब रोहतक हो गया, दिल्ली के आसपास का जो एरिया हो गया, ये सारे के सारे हरियाणा मतलब आसपास के जो एरिया है ये सारे के सारे में अपन हरियाणवी काऊ पाई जाती है, वाइट कलर की होती है। ये सारे के सारे अपन चीज़ें अपन को देखनी है। गायों के मैंने 3 प्रकार आपको बता दिए हैं, ड्रॉट, मेल्स, ड्रॉट एंड मिल्स। ये गाय के 3 प्रकार हो गए। अपन देखते हैं गायों के अंदर जो विदेशी गाय होती है अपन उसके प्रकारों को अपन देखते हैं, जिसको अपन ने बोला था एक्सोटिक ब्रीड। क्या बोला था? एक्सोटिक ब्रीड। सबसे पहले आपके, ऐसे तो बहुत सारी एक्सोटिक ब्रीड है, मैं आपको बता दूं, पर मैं आपको 2 एक्सोटिक ब्रीड करवा रहा हूँ। ऐसे तो आप जितनी पढ़ो उतनी कम से कम गाय की 8 एक्सोटिक ब्रीड है, इतना आपके आने वाला नहीं है सिलेबस। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं अपन को बताता हूँ जर्सी और होलेस्टीन। होलेस्टीन फ्रीशियन, जिसको अपन HF बोलते हैं, होलेस्टीन फ्रीशियन। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, 2 गाय आपको ऐसे अलग अलग प्रकार से आप देखोगे तो आपको लिखने में और करने में, समझने में बहुत आसानी रहेगी। मैं आपको अलग अलग करके बता देता हूं। सबसे पहले जर्सी के अंदर देखते हैं। जर्सी ये होती है वाइट कलर की, इसको क्या बोलेंगे अपन? सफ़ेद रंग की गाय होती है, ठीक है सर। और सफ़ेद रंग की गाय होती है, आकार मीडियम होती है, यानी आप छोटी बोल सकते हो। कान छोटे होते हैं। और राजस्थान के अंदर विदेशी जो गाय है सबसे ज़्यादा दूध देती है वो है जर्सी, यानी हाई प्रोडक्शन है इसका, वो है जर्सी का। और ऐसे के ऐसा एक्सोटिक ब्रीड होलिस्टीन फ्रीशियन की बात करते हैं। और अपन इसका ओरिजिन पैलेस पूछे, जर्सी का ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान, तो इसको अपन बोलते हैं जर्सी लैंड, या कभी कभी जर्सी लैंड नहीं होता तो इसकी जगह लिखा आएगा इंग्लैंड। दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ऐसा अपन होलिस्टीन फ्रीशियन के अंदर देखते हैं। जो भी विदेशी गाय है इसके अंदर अपन देखते हैं, ये होती है वाइट कलर की होती है, प्लस इसके अंदर ब्लैक स्पॉट होते हैं। जर्सी बिल्कुल सफ़ेद होगी, होलिस्टीन फ्रीशियन वाइट के साथ में सफ़ेद स्पॉट होंगे। आकार में बड़ी होगी, यानी आकार में बड़ी होगी आपके। इसके बाद में इसकी दूध सबसे ज़्यादा निकलता है, यानी हाई मिल्क देती है। यील्ड बोल दो आप इसको, हाई प्रोडक्शन बोल दो, ये इसके अंदर है। और होलिस्टीन फ्रीशियन का आपको उत्पत्ति स्थान कोई पूछे तो आप नीदरलैंड या हॉलैंड, दोनों में से कोई एक आप ऑप्शन में हो तो आप टिक कर सकते हो। गाय की आपको ये 2 एक्सोटिक ब्रीड ही याद करनी है, ऐसे तो बहुत सारी है। और ये गायों की सारी आपको मैंने ब्रीड समझा दी है। और ऑल ऑफ थैंक यू।